बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया गया है कि जो एपी के प्रथम 4 पद यानी पहले 4 टर्म आपको पता लगाना है जब उसका प्रथम पद यानी कि ए और सार्वंतर डी दिया हो। प्रथम पद को ए या A1 से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। यहाँ पर इसके ए की वैल्यू है 10 और डी की भी वैल्यू है 10। तो हमें ए मतलब A1 दिया हुआ है तो A2 होगा A+1D या डी ही लिखें इसको, है ना। ए की वैल्यू है 10 प्लस डी की वैल्यू भी है 10, तो 10 और 10 हो जाएगा 20। इसके बाद हमें पता लगाना है A3 की वैल्यू। A3 की जो वैल्यू होती है वो होती है A+2D। यहाँ पर हमने लिख रखा है ऑलरेडी। अच्छा, ये A3 A+2D कैसे आया, यहाँ आप देख लो। फॉर्मूला है A+n-1 इंटू डी, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू जब आप 3 लिखोगे तो नोटिस करो कि क्या होगा। n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 और d आ जाएगा। तो यही डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं A+2D। तो a की वैल्यू हमें पता है 10 और +2 इंटू डी की वैल्यू भी है 10, तो ये हो जाएगी 10 + 20 = 30। अब हम लोग A4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A4 की वैल्यू कितना होगी A+3D। यहाँ 4 है, यहाँ उससे एक कम लिखना है, ठीक है, जो भी रहेगा उससे एक कम। अब A की वैल्यू है यहाँ पर 10, तो ये हो गया 10 + 3 इंटू डी की वैल्यू भी है 10, तो 10 लिख दे रहा हूँ। ये हो गया 10 और यहाँ 10 × 3 हो जाएगा 30। टोटल कितना आ गया 40। प्रथम 4 पद एपी के क्या होगा, पहला तो ए ही होगा, ए या A1 इसको बोलते हैं। तो ये कितना है 10। दूसरा है A2 जो कि है 20 और तीसरा है 30 और चौथा है A4 कितना है 40। तो यही हो जाएगा वो एपी के प्रथम 4 पद, यही वाला होगा आंसर। अब देखो तो हम लोग निकालेंगे ए है तो A1 दिया हुआ, A2 चाहिए, A2 होता है A+D। A और यहाँ D में जो है उससे एक कम होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 होगा, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं जनरली, ऐसे ही हो जाता है ना। तो A की वैल्यू है -2 प्लस D की वैल्यू है 0, तो ये हो गया A2 -2 ही रहेगा। अब A3 निकालना है तो हमने क्या कहा है बच्चों, A3 के लिए A प्लस कितना D होगा 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2D, ठीक है। तो A की वैल्यू -2 है प्लस गुना 2 इंटू डी की वैल्यू है 0, तो हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे। जब गुना करेंगे तो 2 × 0 हो जाएगा 0, यानी कि ये आ जाएगा -2 A4 पर। A4 कितना होता है A प्लस कितना डी होगा 3D, क्योंकि 4 है तो उससे एक कम, है ना। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है आपकी आसानी के लिए। तो A की वैल्यू कितना है वही -2 है, तो हम वो लिख दे रहे हैं -2 प्लस 3 है तो 3 गुना में D है, D की वैल्यू तो आपको पता ही है 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो जो AP है वो क्या हो जाएगा, A है -2, A2 भी -2 है, ये A3 भी -2 है, A4 भी -2 है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ये पहला टर्म दिया हुआ है, तो सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू क्या होगी A+D। तो A की वैल्यू है 4, हम लोग 4 लिख देंगे, प्लस D की वैल्यू आप देख सकते हो -3 है, ये हो गया -3, ये 4 हो गया। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 में से 3 चले जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे इसी तरह A3 निकालेंगे। अब A3 सॉल्व करेंगे तो A3 कितना हो जाएगा A प्लस कितना D, 3 में से एक कम करेंगे तो है ना 2D। तो A की वैल्यू तो 4 है, प्लस 2 तो लिख देंगे और D की वैल्यू है -3। यहाँ 3 × 2 6 हो जाएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो -6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2। अब हम लोग लिखेंगे A4
A4 को देखें, A प्लस कितना हो जाएगा 3D, A की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 तिया 9। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 5। तो जो AP है वो कौन कौन से है 1 4 1 माइनस का 2 और माइनस का 5। चलिए पहला टर्म दिया हुआ है तो दूसरा टर्म यानी कि A2 AP का दूसरा पद है ना। A2 क्या होगा A प्लस D है ना, इससे एक कम 2 में से एक, तो एक ही बचेगा 1D, तो 1 नहीं लिख रहे होते वहाँ पे है ना। ये देखो A की वैल्यू हो गई माइनस का 1.25 है ना, यहाँ पॉइंट है, ये प्लस है और D की वैल्यू है फिर माइनस का 0.05 है ना। अब देखो ये ऐसे ही रह जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस 0.25। अब इसको जोड़ना है क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जब जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 1.50 है ना। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे करके इसको 1.5 भी लिख सकते हैं। आपको हम यहाँ पे ये जोड़कर दिखा दे रहे हैं, ये देख लो माइनस का 1.25 और यहाँ माइनस का 0.25। देखो 5 5 10 का 0, 2 दूनी 4 हो, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट रहेगा, एक का एक माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का। तो यही हमने यहाँ लिखा है ना, ये वाला हिस्सा। अच्छा यहाँ पे पॉइंट के बाद इस पार्ट 0 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए 1.5 लिख के छोड़ दिया हमने, आपको समझा रहे हैं ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये A3 निकालें। A3 क्या होता है A प्लस कितना D हो जाएगा, 3 में से एक कम 2D है ना। अब A की वैल्यू कितना है माइनस 1.25 है ना, ये पॉइंट है। अब देखो प्लस था 2 दे दिए, D की वैल्यू कितना है माइनस का 0.25। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 25 दूनी 50 है ना, तो 5 आएगा। 0 लिखना चाहोगे लिख देना। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे इसी तरह से तो कितना आ जाएगा 1.75 ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग निकाल देते हैं चौथा टर्म A4 क्या होगा A प्लस 3D। A की वैल्यू कितना है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 0.25। अब हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और 25 क्या कितना हो जाएगा 75। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 2.00, यानी कि ये हो गया 2 माइनस में। अब जो ये AP आया इसका जो 4 टर्म होगा वो हो जाएगा, पहला वाला टर्म तो आप देख ही सकते हो माइनस का 1.25 है, A2 की वैल्यू आप देख सकते हो माइनस का 1.5 है, A3 की वैल्यू आप देख सकते हो माइनस का 1.75 है, और A4 की वैल्यू है माइनस का 2। तो यही हो जाएगा आंसर। थैंक यू। यहाँ ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के है ना प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म A1 या A जिसको कहते हैं और सार्वअंतर यानी कि D का पता लगाना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 से है ना। तो प्रथम पद यानी कि ये पहला वाला टर्म जो फर्स्ट टर्म है वो इसका कितना है 3 है, और सार्वअंतर के लिए हम लोग को क्या करना होता है इस टर्म से इस टर्म को घटा देना है, A2 से A1 को है ना, A2 से A1 को। तो ये वाला हो जाएगा आपका जाके 1 और माइनस इसके जस्ट पहले वाला टर्म कितना है 3, घटा देंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। तो यही आंसर हो जाएगा। प्रथम पद हो गया A की वैल्यू 3 और सार्वअंतर यानी कि D की वैल्यू हो गया माइनस का 2। तो यही हो गया इसका आंसर। तो फर्स्ट टर्म तो यही हो गया।
पहला टर्म हो गया क्या इसका, प्रथम पद क्या हो गया, माइनस का 5। अब साढ़वा अंतर चाहिए, तो साढ़वा अंतर के लिए क्या है, इससे इसको घटा देंगे, यानी कि A2 से क्या घटाना है, A1। अच्छा देखो हम पहले भी कह रहे हैं इसको A1 लिखो या A लिखो, है ना। तो A2 हो गया जाके माइनस का 1, माइनस का चिन्ह देने के बाद A1 या A की वैल्यू कितना है, प्रथम पद की 5 है माइनस में, है ना। अब देखिए हम लोग इसको घटाते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 में से 1 चला जाएगा 4। तो ये जो है ए की वैल्यू हो गई, यानी प्रथम पद हो गया -5 और साढ़वा अंतर हो गया 4। यही इसका आंसर हो गया। पहला टर्म तो यही है, A1 या A जिसको कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/3। साढ़वा अंतर के लिए क्या करना है, इससे इसको घटाना है ना। A2 से क्या घटाना है, A1 या A। तो अब जब इसको घटाएंगे तो A2 की वैल्यू कितनी है, 5/3, माइनस में क्या हो जाएगा A1 1/3। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से 3 को भाग दे दोगे 1 गुना 5 हो जाएगा 5, माइनस 3 भागा 3 हो जाएगा 1 गुना 1 = 1। तो ये कितना हो गया 4/3, है ना, डी की वैल्यू। तो यहाँ आप देख सकते हो जो ए की वैल्यू है वो है 1/3 और डी की वैल्यू है 4/3। चलिए इसका पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म A1 या A जिसको भी कहते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 0.6 और D साढ़वा अंतर, इसमें से इसको घटा देंगे, घटाएंगे कितना होगा A2 माइनस A1, यहाँ पे 1.7 माइनस 0.6। तो यहाँ जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा 1.1। सो A की वैल्यू हो जाएगी 0.6 और D की वैल्यू हो जाएगी 1.1। अच्छा आप एक बार ध्यान से देखो, यहाँ कह रहा है कि AP में ऑलरेडी ये है ना। जब कोई चीज़ कह दे कि ऑलरेडी AP में है तो आपको ज़रूरी नहीं कि इसमें से इसी टर्म को घटाकर साढ़वा अंतर निकाला जाए। कोई भी दो लगातार टर्म, जैसे मान लो हमको ये दो लगातार टर्म ले लेना, इससे इसको घटा दूंगा तो भी D की वैल्यू सेम ही आएगी। आप देख लो वो वाला कितना है 3.9 है और ये वाला कितना है 2.8 है। आप घटाओगे तब भी 1.1 ही आएगा, है ना। हेलो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है AP में है। पहले तो पता लगाना है कि AP में है कि नहीं। यदि कोई AP में हो रहा है कोई सीरीज, है ना, तो उसका साढ़वा अंतर यानी कि D का वैल्यू और उसके 3 पद ज्ञात करने हैं, मतलब जितने टर्म होंगे उससे और 3 ज़्यादा टर्म, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, पहले वाले का A1, ये हो जाएगा A2, फिर हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। चलिए D की वैल्यू हम लोग निकालते हैं पहले, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है 4 और माइनस A1 की वैल्यू है 2। तो यहाँ D की वैल्यू आ रही है 2। हम लोग को जब भी कहेगा कि AP में है कि नहीं तो उसका D चेक करेंगे, है ना। D चेक करने से पता चल जाएगा कि वो AP में है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे करना है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 8 और A2 की वैल्यू है 4। तो 8 में से 4 घट जाएगा, कितना आएगा 4। अब आप देख सकते हो यहीं पर ही चेक करने से पता चल रहा है कि D की वैल्यू जो है समान नहीं है, क्योंकि पहली बार D की वैल्यू 2 आ रही है, दूसरी बार D की वैल्यू क्या आ रही है 4 है। तो D, है ना, D जो है D की वैल्यू क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है। जब D की वैल्यू समान नहीं है मतलब सेम नहीं है तो ये क्या होगा AP नहीं है, ठीक है। जब D ही सेम नहीं होगा तो AP क्या होगा, AP नहीं होगा। तो ये वाला क्या है AP नहीं होगा। A1 है जाके 2, A2 है 5/, A4 है 7/2। तो हम लोग को AP चेक करना है, इसके लिए D चेक करना होगा। तो सारा D चेक करके देख लेते हैं, D सेम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलिए D में हो जाएगा पहले A2 माइनस A1। A2 है 5/2 और ये A1 है 2, है ना, माइनस का चिन्ह था दे दिया। अब इन लोगों को यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, LCM ले लोगे 2 आएगा, 2 भागा 2 = 1 और 1 गुना 5 5 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह दे दो, ये 1 है,
1 को 2 से भाग दोगे तो 2 आएगा, और 2 गुना 2 कितना होता है 4। यहाँ क्या हो जाएगा 5 घटा 4 1/2। ये हो गया डी की वैल्यू। दूसरी बार चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू क्या है 3 है, A2 की वैल्यू कितना है 5/2 है, भाग दे रहे हैं। यहाँ देखो कुछ नहीं है, ये बटे में है, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। अब 2 गुना 2 को जो है 1 से भाग देना है इस टाइप से, है ना। जब भाग दोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। उस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब ये वाला 2 से भाग लगेगा तो 2 भागा 2 1 आएगा, 1 गुना 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 6 में से 5 चला गया 1/2। तो ये दोनों डी सेम आ रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं। A4 है 7/2 और A3 है 3। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 2। 2 भागा 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 1 को 7 से गुना करोगे तो 7 आएगा, माइनस यहाँ 1 है, इस 1 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 2, और 2 को इस 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 3 6 होता है, 7 में से 1 घट जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं डी की वैल्यू जो है प्रत्येक बार क्या है सेम है। तो डी समान है ना, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा ये जो पद दिया है क्या है एपी में है ना, या एपी है, जो भी आप लिखें। अब जब एपी में है तो आपको यहाँ कह रहा है कि अगर एपी में हो तो 3 पद और लिखिए, है ना, 3 पद और लिखिए। यहाँ आपका A4 तक दिया हुआ है, मतलब क्या लिखना है A5 A6 और A7। तो A5 कई तरीके से लिख सकते हैं आप, A+4D यूज़ करके लिख सकते हैं, आपके लिए बेहतर हो अगर तो ठीक है। A+4D, A की वैल्यू है 2 + 4 और D की वैल्यू कितना है 1/2। ये 2 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 2, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना आ गया, ये 2 और 2 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 1 से गुना होगा तो यहाँ 2 होगा, और ये 2 और 2 4 हो गया। अब इसी तरह चाहिए हमें A6 की वैल्यू A प्लस क्या हो जाएगी 5D हो जाएगी। A की वैल्यू है 2 + 5, D की वैल्यू क्या है 1/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 को 2 से भाग दोगे 2 आएगा, 2 और 2 को गुना करोगे तो 4, यहाँ 2 को 2 से भाग दोगे 1 गुना 5 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 9, 9/2। इसी तरह हम लोग निकाल देंगे A7। A की वैल्यू 2 है + 6 और D की वैल्यू क्या है 1/2। ये 2 है, ये 6 है, कट जाएगा, कितना आएगा 3। अब यहाँ पे 2 हो गया और 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 5। तो AP के अगले 3 टर्म क्या हो गए, क्या क्या होंगे 4, 9/2 और 5, है ना। ये हो गया 2 नंबर। इसमें हम लोग ये हो गया A1 ये हो जाएगा माइनस का 1.2 और A2 हो जाएगा माइनस का 3.2। अब चलिए इसमें हम लोग को पता लगाना है कि पहले AP है कि नहीं। तो AP पता लगाने के लिए क्या चेक करना होता है D। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है -3.2, ये माइनस हो जाएगा ये वाला, है ना। उसके बाद ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि A1 का मान है -1.2। इसको देख लेते हैं यहाँ पे -3.2 और यह माइनस माइनस हो जाएगा +1.2। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2। अब चलिए दूसरी बार D निकालते हैं। A3 की वैल्यू है
-5.2, फिर माइनस ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा A2 के वैल्यू -3.2, ये हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 3.2। जब इसको घटाओगे तो फिर से क्या आएगा -2। डी दोनों बार सेम आया, अगली बार भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। अब देख लो -7.2 में से यहाँ माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +5.2, जब घटाओगे तो क्या आएगा -2। अब तीनों बार जो डी की वैल्यू आया है वो क्या आ रहा है -2, यानी कि सेम है। तो क्योंकि डी की वैल्यू क्या है सेम है या समान है ना, तो क्या होगा, इसलिए ये वाला जो टर्म है, ये जो सीरीज दिया हुआ है आपको वो क्या है AP है या AP में है ना। अब जब AP में है तो आपको कह रहा है कि अगला 3 टर्म निकाले। A4 तक तो दिया हुआ है तो चाहिए A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। अब देख लो A का वैल्यू है -1.2 और 4 इंटू डी की वैल्यू है -2, -1.2 और यहाँ माइनस का हो जाएगा 8, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -9.2, यानी कि A प्लस 5D। यहाँ A या A1 दोनों एक ही बात है ना, A1 प्लस 5D लिखो या A लिखो। तो अब देख लो A हमेशा यहाँ पे क्या डिनोट करता है फर्स्ट टर्म। अब देखो A की वैल्यू कितना है -1/1.2 प्लस में 5, D की वैल्यू कितना है -2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा -1.2 5 गुना 10 प्लस माइनस माइनस, ये हो जा रहा है -11.2। अब यहाँ हम लोग क्या निकाल देंगे A7, A की वैल्यू है यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है -2, -1.2 यहाँ हो गया -12, तो आ जाएगा -13.2। चलिए इसमें लिख देते हैं A1, A4 हो गया 2। तो पता लगाना AP में है कि नहीं, इसके लिए हमें पता लगाना है D होता है A2 माइनस A1। अब A2 हो जाएगा -6 माइनस फॉर्मूला वाला और यहाँ हो जाएगा A1 का वैल्यू -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 6 चला गया, ये हो गया 4 D। अब A3 की वैल्यू है -2 माइनस फॉर्मूला का है ये वाला और ये हो गया -6। अब -2 में से माइनस इंटू माइनस +6 घट जाएगा, कितना आएगा 4 यूनिट। तो D अब तक तो सेम ही जा रहा है, फिर एक बार चेक कर लो। 2 हो गया माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 4। तो D की वैल्यू हर जगह सेम है, 4 ही आ रही है। तो लिख दो क्योंकि D समान है ना। जब D सेम होता है तो क्या होता है, इसलिए AP है, ये वाला जो सीरीज है AP है ना। अब जब AP पता चल गया आपको तो आपको पता लगाना है उसके आगे का सीरीज। A4 तक दिया हुआ है तो आपको पता लगाना है। सो A5 जो होता है वो हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आप देख लो जो तरीका आप चाहो। हमको अब की बार मन है A4 में D ऐड कर देते हैं, है ना। तब भी आ जाएगा। A4 की वैल्यू है 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 4, ये ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6, ये हो गया A5। अगर A6 निकालना है तो इसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं, A5 प्लस उसमें D ऐड कर देंगे, है ना। A5 का वैल्यू कितना है 6 और D की वैल्यू है 4, कितना हो गया 10। इसी प्रकार A7 चाहिए तो A7 में A6 प्लस D ऐसे भी करते हैं। ये एक डिफरेंट मेथड है बट आपके लिए आसानी होगी, आपको गुना भाग नहीं करना होगा। तो यहाँ पे लिख दो A6 का वैल्यू कितना है 10, तो 10 लिख दो और D की वैल्यू 4, तो ये कितना हो गया 14, है ना। चलिए चेक करना है इसको, तो पहले हम लोग इसका नामांकन कर देते हैं। A1 हो गया 3 प्लस 3 रूट
2। चलिए हमें पता लगाना है AP में है कि नहीं, इसके लिए हमें चाहिए D। तो D होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है ये 3 प्लस √2 माइनस में A1 की वैल्यू है 3। तो 3 से 3 तो ख़त्म हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा क्या, √2। 3 प्लस 2 √2 माइनस में है A2 की वैल्यू क्या हो गया, 3 प्लस √2। अब जब हम लोग इसको लिखेंगे अच्छे से 3 प्लस 2 √2, तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा दोनों, है ना। तो 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ 2 √2 है, उसमें से यहाँ 1 √2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, √2। यानी दोनों बार D सेम आया, दोनों बार D √2 ही आया। अगली बार भी चेक कर लेते हैं। A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3 √2 माइनस में हो गया 3 प्लस 2 √2। 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस है तो, है ना। यहाँ 3 √2 है, उसमें से 2 √2 घट जाएगा, तो 1 √2 बचेगा, इसलिए ये √2। तो आप देखो D जो है वो सेम ही है, वो √2 ही आ रहा है। तो लिख देंगे क्योंकि D समान है, इसलिए क्या होगा, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, AP में है या AP है ना। अब हमको चाहिए अगले टर्म्स। तो A4 तक तो दिया है, चाहिए हमको A5। A5 का क्या, अभी जैसे बताया सिंपल तरीका, ताकि गुना ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। A4 प्लस क्या कर देना है, D, है ना। A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3 √2 और D की वैल्यू क्या आया है, √2। तो ऐड कर दो, 3 √2 में एगो √2 और ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 4 √2 हो जाएगा। इसी तरह A6 निकालेंगे। A6 में क्या करना है, A5 प्लस D कर देना है। A5 कितना आया, अभी तो ये आया है इतना, प्लस D की वैल्यू कितना है, √2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। A6 प्लस D, A6 है आपका ये वाला, और प्लस में होगा D की वैल्यू तो है ही √2। तो क्या होगा, 3 प्लस 5 √2 और 1 √2 क्या हो जाएगा, 6 √2। तो ये हो गया तीनों AP का बाद का टर्म। चलिए ये हो गया A1 की वैल्यू क्या होगी, 0.2, है ना, 222 है ना। A4 की वैल्यू है 0.222 और 2। चलिए सबसे पहले पता लगाना है कि AP में है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, D। तो D होता है A2 माइनस A1। अब A2 ये वाला है और A1 है जाके ये वाला, इसको घटाएंगे। तो आप चाहोगे तो मैं यहाँ घटा के दिखा सकता हूँ। जब आप घटाओगे तो ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02, है ना। इसी तरह D निकाल देते हैं एक बार फिर से, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू तो आप देख ही रहे हो 0.22 और 2 है, और A2 की वैल्यू है 0.22। अब जब इसको घटाओगे, हम यहाँ घटा कर दिखा रहे हैं आपको, तो ये घटाने पे यहाँ आएगा 2, ये होगा 0, ये होगा 0, ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.002। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों में D सेम नहीं है, यहाँ 0.02 है, यहाँ 0.002 है। तो क्योंकि D समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, AP नहीं है। जब 2 बार चेक किया D सेम नहीं है तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो A1 हो गया 0, A2 हो गया माइनस का 4, माइनस का 12। तो AP में है कि नहीं, इसके लिए हमें सार्वत्रिक अंतर चाहिए, तो इसके लिए हमें D निकालना होगा। A2 माइनस A1, A2 है माइनस का 4 और A1 है 0 माइनस में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 D की वैल्यू। अब दूसरा वाला D की वैल्यू निकाल देते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 है आपका माइनस का 8 माइनस A2 है माइनस का 4। ये माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4। ये हो जाएगा माइनस का 12 में से माइनस का 8 माइनस करना है ना। तो ये 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8, ये भी हो गया -4। तो D की वैल्यू हर जगह सेम है, वो आ रही है 4, क्योंकि D
समान है, यानी कि सेम है, डी की वैल्यू है ना, 4 ही आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए पी होगा, है ना, ए पी है। अब जब ये ए पी है तो इसके फर्दर 3 टर्म हमें पता लगाने हैं। तो A4 तक तो हमें दिया हुआ है, तो हमें चाहिए A5। A5 के लिए क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू है -12 प्लस डी की वैल्यू है -4। -12 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -16। अब A6 निकालना है, A6 में हो जाएगा A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू तो अभी आया है -16 प्लस डी की वैल्यू -4। अब ये हो गया -16 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा -20। अब आ रहे हैं A7 में। A7 में हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू तो अभी -20 आया है, प्लस माइनस डी की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व करेंगे, -20 प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, ये हो जाएगा -24। तो ये एपी के 3 पद आ गए हैं बाद वाले। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, इसमें जो है डी निकालने से पहले हम लिख दे रहे हैं A1 भी वही ही होगा जैसे आप लिखते हो, -1/2, A2 भी। अब इसमें बार बार डी हम नहीं निकालेंगे, एक ही बार डी को निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारा सेम ही है। तो A2 से A1 घटा देते हैं, तो आप A2 की वैल्यू है -1/2, ये माइनस हो जाएगा फॉर्मूला का, और फिर A1 की वैल्यू है -1/2, ये -1/2 हो गया। और यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये +1/2 हो जाएगा। अच्छा, जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 0। अब हर बार यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू बदल ही नहीं रही है, कोई भी पद बदल नहीं रहा है, सब सेम है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, समान ही होगी, है ना, क्योंकि या फिर डी की वैल्यू सुनने, तो डी क्या है, समान है ना, समान क्यों, क्योंकि 0 आ रहा है तो वो तो बदलेगा नहीं ना, डी की वैल्यू समान है, इसलिए ये क्या है, ए पी है। अब ए पी है तो इसके बाद वाले टर्म चाहिए, तो A4 तक तो है ही, A5, A4 प्लस डी। अब आप देख लो A4 की वैल्यू -1/2 है और डी की वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो वो सेम ही आएगा, तो ये भी हो गया 1/2 माइनस में। इसी तरह A6 निकालोगे तो वो भी सेम ही होगा, आप लिख के देखना चाहोगे लिख लो, A5 प्लस डी, ये भी माइनस का 1/2 प्लस 0, ये भी आएगा -1/2। इसी प्रकार A7 भी आपका कितना होगा, -1/2, ये हो गया आंसर। यहाँ A1 जो है वो है 1 और A4 है 27। चलिए पता लगाना है AP में है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या चेक करना है, डी। A2 से A1 चले जाएगा, A2 की वैल्यू है 3 -1, ये आ गया 2। अब देख लेते हैं डी की वैल्यू फिर से। अब यहाँ देख लो A3 की वैल्यू है 9, A2 की वैल्यू है 3, सॉल्व करते हैं, यहाँ आ गया 6। ये दोनों सेम ही नहीं है, डी की वैल्यू क्या अलग अलग है, डी की वैल्यू जो है समान नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू समान नहीं है इसीलिए AP नहीं है। जब डी सेम नहीं है तो AP नहीं है, AP नहीं है तो आगे का 3 टर्म आप निकालोगे क्यों। तो यहाँ पे क्या करना है, नाम दे देते हैं, A1 = A, A2 = 2A और A4 = 4A। अब हमें AP में है कि नहीं, इसके लिए क्या चाहिए, डी। डी की वैल्यू देखो, A2 - A1, A2 की वैल्यू ये है 2A, उसमें से एक घटाना है, तो ये आ जाएगा A, 2A में से एक चला जाएगा, A बचेगा। अब A3 का वैल्यू क्या है, 3A है, माइनस A2 का वैल्यू क्या है, 2A है। अब 3A में से 2A चले जाएगा, बचेगा 1A, तो 1 नहीं लिखते हैं, खाली A लिख देते हैं, है ना। यहाँ डी अभी सेम ही आ रहा है। अब अगला देख लेते हैं, A4 - A3, A4 की वैल्यू है 4A,
A3 की वैल्यू है 3a। अब 4a में से 3a चला जाएगा, बचेगा 8। क्योंकि तीनों a सेम ही आया मतलब तीनों d सेम ही आया है, इसलिए क्योंकि d समान है AP है ना। अब जब AP है तो आगे के टर्म लिखने हैं। A5 क्या है, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू है 4a और D की वैल्यू क्या आती है a। 4a प्लस 1a क्या हो जाएगा 5a। A6 में हो जाएगा A5 प्लस D। A5 का वैल्यू है 5a जो कि अभी आपने निकाला यहाँ पे, और D की वैल्यू है a, तो ये कितना हो जाएगा 6a। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू है 6a प्लस a, कितना हो जाएगा 7a। तो चलिए नाम दे देते हैं। A1 इज इक्वल टू a, A2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, A3 इज इक्वल टू a क्यूब एंड A4 इज इक्वल टू a पर पावर 4। तो सबसे पहले AP है कि नहीं उसके लिए D चेक करते हैं। तो A2 माइनस का A1 करेंगे। A2 है a स्क्वायर माइनस A1 है a। अब दोनों में कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा A1 माइनस का a। फिर से दोबारा D निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 की जो वैल्यू है वो है क्यूब और यह है a स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आएगा a माइनस 1। अब देखो यहाँ पर ये a इंटू a माइनस 1 है, जबकि यहाँ पर ये a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 है। तो ये दोनों सेम तो नहीं है क्योंकि यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 है। तो क्योंकि d समान नहीं है इसलिए AP नहीं है। अब जब AP ही नहीं होगा तो आगे सॉल्व नहीं करना है। अब आप चाहो तो इसको पहले अच्छे से लिख लो। ये √2 है, √8 का क्या होगा 2√2 होगा, एलसीएम लेके देख लोगे आप, है ना। और √3 का क्या होगा, √3 का क्या होगा 3√2 और 32 का क्या होगा 4√2। आप चाहो तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, 18 का ही दिखा दे रहा हूँ, है ना। 18 का क्या होगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 9, ये आएगा 3 तो कमा 3। तो अब 2 3 में से एक 3 चला जाएगा, यहाँ देख लो 3 गुना 3 गुना 2, यहाँ क्या होगा 3√2। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप जो है 32 का भी कर लोगे, 8 का भी कर लोगे। चलो A1 हो गया √2, 4√2। चलिए अब हम D निकालते हैं। D हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 2√2 और A1 की है √2। 2 √2 में से एक √2 चल जाएगा, बच जाएगा 1 √2। तो खाली √2 लिख देते हैं, बचेगा √2 बचेगा 1, है ना। D सेम ही आ रहा है। फिर देखो A4 माइनस A3। अब यहाँ 4√2 माइनस 3√2 घटाओगे तो कितना आएगा 1 √2। तो D क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, हर बार √2 ही आ रहा है। तो D क्या है, समान है। अगर D समान हो जाता है तो वो वाला सीरीज क्या होता है AP होता है। तो AP है ना। अब जब AP हो जाएगा तो कह रहा है कि आगे के 3 टर्म लिखो। तो A4 तक तो पता है, तो A5 लिखना है। A5 इज इक्वल टू क्या होता है A4 प्लस D। A4 की वैल्यू है 4√2 और D की वैल्यू है √2। तो ये क्या हो गया 4√2 और 1√2 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है ना। A5 है, अभी हमने निकाला 5√2 और D की वैल्यू है √2। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है। तो अब 5√2 और 1√2 कितना होता है 6√2। अब A7 चाहिए, A7 क्या होगा A6 प्लस D, 6√2 प्लस √2, 1 यहाँ पे है ना। तो कितना हो जाएगा 7√2। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रूट से बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। अगर कुछ रूट के अंदर हो तो ज़्यादा आसान होगा। √3 का √3, √6 का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे रहेगा। √9 का तो 3 होगा, ये आपको पता है। और √12 का क्या हो जाएगा 2√3, है ना। 2√3 कैसे होगा, क्योंकि इसका आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ दिखा दे रहा हूँ।
2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ दो है, इसलिए उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और √3 रह जाएगा। अच्छा अब देख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं। चलिए डी निकालते हैं। डी की वैल्यू है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है √6 और ये है √3। √6 को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और ये हो गया। अच्छा यहाँ देख लो √3 कॉमन आ जाएगा। जब √3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, √2 माइनस का 1। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला, a3 माइनस a2। a3 है 3 और ये है √6, है ना। अब अगर हम इसमें से √3 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, √3 माइनस √2। अब देख लो ये दोनों तो बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, ये दोनों देख सकते हैं आप। जब ये दोनों बराबर नहीं है डी, तो हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं समझते हैं ना, तो लिख देंगे क्योंकि डी समान नहीं है इसलिए एपी नहीं है, मतलब ये वाली सीरीज एपी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब हम लोग नाम दे देते हैं a1 इज इक्वल टू 1। अब d निकालेंगे तो आ जाएगा a2 माइनस a1, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अगली बार जब हम लोग d निकाल रहे हैं तो a3 माइनस का a2, a3 की वैल्यू है 25 और a2 की वैल्यू है 9। जब इनको घटा रहे हैं तो आ रहा है 16। अब देख लो d ही सेम नहीं है, d सेम नहीं है ना, क्योंकि d समान नहीं है, AP नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है ना 49 और ये हो जाएगा 33, उसके बाद डॉट डॉट है ना। अब देखो आप a1 नाम दे दो, 1 है, a2 25 है। तो चलिए सबसे पहले पता लगाना AP है कि नहीं, उसके लिए d पता लगाते हैं। तो a2 माइनस a1, a2 हो गया 25 माइनस का 1 ये आ जाएगा 24। इसी प्रकार d फिर से निकाल देते हैं, a3 माइनस a2, तो a3 की वैल्यू है 49, उसमें से चले जाएगा 25 आएगा 24। अगली बार फिर से d देख लेते हैं, a4 माइनस a3 ये हो जाएगा 73 माइनस 49, ये भी आ रहा है 24। अब जब ये तीनों d सेम ही आ रहा है तो इसका मतलब क्योंकि d समान है इसलिए क्या हो जाएगा AP। अब जब आपको AP में आ गया है तो इसके बाद के 3 टर्म A5 जो है वो A4 प्लस d। A4 की वैल्यू है 73 और d की वैल्यू है 24। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा 7 2 9 97। A5 है 97 और d है 24। जब d 24 है तो ये देख लो 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, ये हो जाएगा 121। अब निकाल देते हैं A7 हो जाएगा A6 प्लस d। A6 की वैल्यू है 121 और d की वैल्यू है 24, तो ये हो जाएगा 145।